धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य प्रवर पूज्य पाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत अरिहंत भगवान की भक्ति के विषय में बतलाया था। श्रीमद मरेंद्र मुक्ता प्रकटित मणिकर्णिवार धारा भी प्रक्षालित पद युगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। तीर्थंकर भगवान स्वयं संसार से तैरते हैं और दूसरों के लिए भी संसार से वो पार कर देते हैं। तीर्थंकर का अर्थ ही यह होता है कि स्वयं तैरना और दूसरे के लिए तारना। जैसे नाव होती है, नाव स्वयं भी इस किनारे से उस किनारे पर पहुंच जाती है, उसमें जो नाव में बैठता है वह भी इस किनारे से उस किनारे पर पहुंच जाता है और नाव को चलाने वाला भी उस किनारे से वह इस किनारे पर पहुंच जाता है। तीनों के तीनों पार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार सागर से पार होने की भावना रखता है, संसार सागर से पार होने की भावना रखता है, उसे तीर्थंकर भगवान का आश्रय लेना ही होता है। नाव में बैठने वाला, गांव में बैठने वाला सागर पार नहीं करता है। बोलो, गांव में जो गांव में बैठा है वो पार नहीं होता है। जो बोलो ना, जो गांव में बैठा है, अकड़ के बैठा है, खम्मा और मम्मा, मम्मा माने मामा, खम्मा और मम्मा दोनों को पकड़ के बैठा है, वो कभी तिरता भी नहीं है और वो कभी किसी को तारता भी नहीं है। इसलिए जो गांव में बैठा है, बोलो ना, जो गांव में बैठा है वो तिरता भी नहीं है और किसी को तारता भी नहीं है। जो नाव में बैठता है वो स्वयं भी तिरता है और दूसरों को भी तार देता है। कहाँ बैठना है, गांव में कि नाव में? नाव में कि गांव में? सबसे अच्छे गुरुवर के पाँव में, गुरुवर के, ना गांव में ना नाव में, बोलो ना, ना गांव में ना नाव में, गुरुवर के पाँव में, गुरुवर के छाँव में। भैया जो नाव में बैठता है वो नदी के लिए पार कर लेता है और इसी प्रकार से जो गुरु के चरणों में पाँव में बैठता है वो भी संसार से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। पार तो सब होना चाहते हैं, कोई डूबना नहीं चाहता। बोलो, कोई डूबना नहीं चाहता। पार तो सब होना चाहते हैं। पार होने के लिए हाथ पैर चलाना आवश्यक है। अगर नदी में हमें नदी को हाथों से पैर तरना है तो हमें अपने हाथों को क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अगर साइकिल चलाना है तो पैर को चलाना है। कौन चलता है, साइकिल चलती है कि पैर चलते हैं? कैसे आए आप यहाँ? अरे बोलो ना, कैसे आए आप यहाँ? लोग कहते हम साइकिल से आए हैं। बोलो, आज नहीं कल लेके आएंगे साइकिल। बोलो, आज नहीं कल लेके आएंगे साइकिल। साइकिल पर हम आए हैं तो पैरों का कोई काम नहीं था। चल कौन रहा था, चला कौन रहा था, है ना? चक्के चल रहे थे, लेकिन चक्के अलग है, वो चलाने वाला अलग है, बैठने वाला, बोलो ना, चलाने वाला जीव है, चलने वाला अजीब है। जो बैठा है वो जीव है। पीछे कोई बैठा हुआ है, पापा आप साइकिल चलाओ,
और हम पीछे चलते हैं। इसी प्रकार से चौकी में आहार बनाने वाला कोई अलग होता है। बोलो, चौकी में आहार बनाने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है, देने वाला अलग होता है और देखने वाला अलग होता है। बनाने वाली बुड्ढी बुड्ढी महिलाएं होती हैं, देने वाले जवान बहुएं होती हैं, देखने वाले अलग श्रावक होते हैं और लेने वाले महाराज होते हैं। बनाने वाले 4 होते हैं, देने वाले 14 होते हैं, देखने वाले 24 होते हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलना, सब व्यवस्था भिन्न भिन्न है। तीर्थंकर भगवान कितने जैनागम में तीर्थंकर हुए? कितने जैनागम में तीर्थंकर हुए? 24। बोलो, कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। भूतकाल में हो गए, भविष्यत काल में 24 तीर्थंकर होंगे, वर्तमान काल में 24 तीर्थंकर हैं। ऐसा भी क्षेत्र है कि जहाँ पर सिर्फ 20 ही तीर्थंकर होते हैं, है ना, जिसका नाम है विदेह क्षेत्र। ऐसे भी तीर्थंकर भगवान होते हैं। उन तीर्थंकर भगवानों की हम वंदना करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है। किसका? अभी कौन से भगवान का शासन चल रहा है? बोलो, कौन से भगवान का? जोर से बोलो, कौन से भगवान का शासन? महावीर भगवान का शासन अभी चल रहा है। और जब तक इनके लिए, है ना, जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं हो जाएगा, जब तक महावीर भगवान का शासन चलता रहेगा। जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं हो जाएगा, तब तक उनका शासन निरंतर चलता रहता है। ऐसे हम अरिहंत भगवान की आराधना करते हैं, तीर्थंकर भगवान की आराधना करते हैं। सुख से याद करो या दुख से याद करो, भगवान को तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे कोई क्या कहता है, अरे भगवान, अरे भगवान। बोलो, अरे अरे भगवान। अच्छा, ऐसा का अरे भगवान, ये क्या कर रहे हो? अरे भगवान। बोलो, अरे ये क्या है? दुख की आवाज है। किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? अरे भगवान, बाप रे बाप, हे भगवान। और एक अच्छे से बोलता है, हे भगवान। क्या कहता है? हे भगवान, एक अच्छे से कहता है। और एक दुखी होकर के कहता है, हे भगवान मरे जा रहे, हे भगवान भूखों मर रहे हैं, हे भगवान बहुत गरीबी है। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ने तो कहा था कि भगवान बनो, अब तुम्हें तो पति बनने की पड़ी थी। भगवान ने कहा था 3 लोक के अधिपति बन जाओ। कितने लोक के? कितने लोक के? 3 लोक के अधिपति बन जाओ। लेकिन तुम्हारे लिए पति बनने की पड़ी थी, बन गए पति, है ना। तुम पति बने, सबने लड्डू खाए। तुम पति बने, और जैसे ही पति बनते हैं तो तुरंत बाप बनने की पड़ जाती है। तुरंत, है ना, ऐसा लगता कब पापा बन जाए। बोलो, कब कब पापा बन जाए, कब पापा बन जाए, कब पापा बन जाए, कब ऐसी पड़ती है पापा। और जैसी पापा बन जाए तो मन में फिर ऐसा भाव उठता है, ऐसा भाव उठता है कि कब मैं दादा बन जाऊं और दादागिरी करूं, कब मैं दादा बन जाऊं और कब मैं दादागिरी करूं। भैया ध्यान रख करके चलना कि ऐसी भावना जो लोगों के अंदर होती है, संसार में फंसने के बाद, संसार में उलझने के बाद फिर हमको समझ में आता है कि हमारी गति क्या हो रही है, हमारी अवस्था क्या हो रही है। आदमी सोचता है कि सुख मिलेगा, पर सुख के स्थान पर व्यक्ति को दुख मिलता है। बस अपना जीवन उतना ही सही मानो, अपना जीवन उतना ही सही मानो, उतना ही जीवन हमारा सच्चा होता है, उतना ही जीवन पक्का होता है, उतना ही जीवन अच्छा होता है। बोलो, हमारा उतना ही जीवन, हाथ उठाओ ना, हमारा उतना ही जीवन अच्छा होता है, उतना ही जीवन पक्का होता है, उतना ही जीवन सच्चा होता है, उतना ही जीवन ईमानदार होता है, जितना समय भगवान के चरणों में निकलता है। बोलो, जितना समय।
जितना समय भगवान के चरणों में निकलता है, जितना समय गुरु के चरणों में निकलता है, जितना समय जाप करने में निकलता है, जितना समय स्वाध्याय करने में निकलता है, वो सबसे बेहतर समय, बोलो सबसे बेहतर समय, करो सबसे बेहतर समय, सबसे बेटर समय, सबसे अच्छा समय चौके में निकलता है। क्योंकि उस समय मन भी शुद्ध होता है, वचन भी शुद्ध होते हैं और काय भी, उसमें क्या है, काय भी हमारी क्या होती है, शुद्ध होती है। पूर्णता हमारा मन वचन काय शुद्ध होता है और सामग्री भी हमारी वहाँ पर शुद्ध होती है, सब कुछ वहाँ पर शुद्ध होता है। और ऐसे समय में जीव महापुण्य का अर्जन करता है, उतना ही जीवन हमारा अच्छा है। बोलो उतना ही जीवन हमारा अच्छा है, उतना ही जीवन हमारा अच्छा है जितना हमारा देव शास्त्र गुरु के चरणों में हमारा जीवन, जितना ही हमारा देव शास्त्र गुरु के चरणों में हमारा जीवन क्या होता है, निकलता है, उतना ही जीवन हमारा अच्छा होता है। बाकी भगवान से छूटने के बाद, गुरु से छूटने के बाद हमारा जीवन सिर्फ दुख में निकलता है, हमारा जीवन सिर्फ क्लेश में निकलता है, हमारा जीवन क्या है, सिर्फ संक्लेशता में निकलता है, हमारा जीवन पाप में निकलता है, हमारा जीवन झूठ में निकलता है। जितना जीवन यहाँ निकलता है वो सच्चा है और एकदम पक्का है। इसलिए हम तीर्थंकर भगवान की आराधना करते हैं। जैसे कोई क्षुल्लक बनता है तो वे सोचता है कि मैं मुनि कब बन जाऊं, मैं मुनि कब बन जाऊं। कोई व्यक्ति मुनि बनता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं उपाध्याय जल्दी से बन जाऊं, मैं आचार्य बन जाऊं। वह ये विचार करता है कि भगवान मैं अरिहंत कब बन जाऊं, है ना। अरिहंत सोचते हैं कि मैं सिद्धत अवस्था के लिए कब प्राप्त कर लूं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सिद्धत अवस्था की प्राप्ति हो। पूजन का प्रत्येक द्रव्य होता है, वह प्रत्येक द्रव्य अध्यात्म से भरा हुआ है। जीव यही भावना भाता है कि ये भगवान मेरा जन्म ना हो, मेरी मृत्यु ना हो, मेरा बुढ़ापा ना हो, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। बोलो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। सबको बोलना है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। वो ऐसा भाव बनाता है कि भगवान मेरा संसार में जन्म ना हो। बोलो मेरा संसार में जन्म ना हो। अच्छे से बोलो ना, मेरा संसार में हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक भगवान मेरा संसार में जन्म ना हो। बोलो मेरा संसार में। अच्छा कितने लोग जन्म नहीं लेना चाहते हैं? बोलो कितने लोग? अच्छा जितने लोग जन्म नहीं लेना चाहते हैं वो जन्मदिन मनाना बंद कर दो होटल में जाके। हाँ 2-4 बुड्ढी बोले मैं नहीं मनाती, मैं नहीं बनाती। नमो सिद्धाड़म भैया, मैं नहीं मनाती जन्मदिन, मैं नहीं मनाती। अरे जन्मदिन मनाने के लिए जन्म जैसा जन्म भी तो होना चाहिए। हाथ में हाथ नहीं, दांत में दांत नहीं, पाँव में पाँव नहीं, चलते बनता नहीं, हाथों से दिखाई नहीं देता। मरण दिन सामने आ रहा, हैप्पी बर्थडे है ना। दादी तुम क्या मनाओगी जन्मदिन? अब क्या जन्मदिन मनाओगे? तुम्हारे बाल में बाल नहीं, माल में। बोलो ना, बाल में, जोर से बोलो, बाल में बाल नहीं, माल में माल नहीं, थाली में दाल नहीं। बोलो भैया नमो सिद्धाड़म, है ना। बाल में बाल नहीं, माल में माल नहीं, थाली में दाल नहीं, गाल में गाल नहीं। बोलो ना, गाल में। जो ना बोले कैमरे की कसम, गाल में गाल नहीं, चाल में चाल नहीं, चाल में चाल नहीं भाई। फिर ढाल में ढाल नहीं, और फिर हैप्पी काय का बर्थडे, काय का हैप्पी।
हे भगवान, बस भगवान का हे भगवान जन्म ना हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वा। कितना जल चढ़ाया, कितना जल चढ़ाया, कितनी पूजाएं की, कितने बार इतना जल चढ़ाया, बोलो इतना, बोलो ना मैं जल का त्याग करा दूंगा, फिर भागते फिरोगे, चाहे मिलन वाटर हो चाहे कोई भी वाटर हो, है ना, इतना जल चढ़ाया, बोलो इतना, इतना जल चढ़ाया, इतना जल चढ़ाया, इतना जल चढ़ाया, लवण समुद्र कई खाली हो गए लेकिन जन्म से मुक्ति, पद्म सरोवर खाली हो गया, कालोदधी समुद्र खाली हो गया, क्षीरवर, धृतवर, बारुणीवर, ये सारे समुद्रों का जल, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापति, जन्म जरा मृत्यु जन्म निर्वापति, जन्म जरा जन्म निर्वापति। भैया आपने क्यों नहीं बोला स्वाहा? मुझे आप लगता 50 रुपये में किराए पर आए हो और 2 जनों को सूतक लगा हुआ है, आपको सूतक लगा, फिर आप जात से बाहर क्यों बैठे आप? जब मैं समझा आपको सूतक लगा हुआ है ना, भैया ध्यान रख करके चलना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और जैसे कोई छोटा बच्चा हो बोलता नहीं, उसकी मम्मी बोल जन्म जरा जन्म, उसको पकड़ पकड़ के जन्म जरा मृत्यु जन्म जरा, अरे मत दबा डोकरी उसका गला, उसकी मृत्यु हो जाएगी, पकड़ पकड़ के ढोक दो ढोक दो। बोलो ना बहन जी, ये दूसरे मोहल्ले से आई है इसलिए नहीं बोल रही है, अरे बोलो पकड़ पकड़ के जन्म जरा मृत्यु, बोलो जन्म जरा मृत्यु जन्म जरा मृत्यु। अरे बेचारे काय को गर्दन दबा रहा है, उसे अपनी भावना से वो जल चढ़ाएगा, अपनी भावना से वो, और बड़ा क्या होता है फल, ऐसा बोलो, अपनी भावना से वो, अपनी भावना से जल चढ़ाएगा और अपनी भावना से फल चढ़ाएगा, है ना, ऐसे नहीं मिलता है भैया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाण। अगर तुम जन्म का विनाश चाहते हो कि हे जिनेन्द्र देव मेरा जन्म ना हो, तो मैं सच कह रहा हूं कि जन्म दिन मनाना बंद कर दो और 24 तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक मनाना, 24 तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक मनाओ। और जन्मदिन से आप व्यर्थ के खर्चों से बच जाएंगे, असंयम से आप बच जाएंगे, होटल पर जाने से बच जाएंगे, ना किसी को गिफ्ट देना और ना किसी से गिफ्ट लेना, है ना। हमको नहीं मनाना है जन्मदिन भैया, ये ध्यान रख करके चलो। जन्म से मुक्त होने के लिए जन्मदिन नहीं, जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाओ, है ना। उस जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, भगवान मेरी कभी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु के लिए दिया कि मृत्यु हो गई तो खड़े होकर के पापा की पुण्यतिथि बोलना भैया, पापा की मम्मी की पुण्यतिथि, काय की पुण्यतिथि है, मरने वाला मर गया, दारू तो छोड़ी नहीं, घिस्सा छोड़ा नहीं, और विमल छाप अर्घम निर्पामती, रजनीगंधा अर्घम निर्पामती,